सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले झारखंड उत्पाद सिपाही का। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नहीं देखते हैं तो दोस्तों आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जरूर देखेंगे। पीवाईक्यू देखिए, मैं इतिहास का, हिस्ट्री का 50 पीवाईक्यू क्वेश्चन लेकर आया हूं जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो वो सारा क्वेश्चन वन लाइनर रहेगा दोस्तों, और इसका आंसर भी मैं साथ में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की ओर देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? तो मोहनजोदड़ो। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलता है एग्जाम में। ठीक है, ये सभी सारा क्वेश्चन क्या है, पूछा गया एग्जाम में। ठीक है, तो ये सारा क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैं है ना सिंधु घाटी का टॉपिक लेकर आया हूँ। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। मिसलिनियस क्वेश्चन रहेगा, सारा क्वेश्चन इसमें दिया रहेगा। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा है? तो देखिए लोथल है। ठीक है, लोथल है। हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा है? तो लोथल है, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में सबसे अधिक किस देवता की है ना स्तुति की गई है? तो देखिए इंद्र देवता की। ठीक है, ऋग्वेद है ना, हम सभी जानते हैं कि वेद कितने होते हैं तो दोस्तों, तो 4 होता है। ठीक है, इसमें से सबसे पुराना वेद कौन होता है? तो ऋग्वेद है। ठीक है, सबसे पुराना कौन है? तो ऋग्वेद है। और इसमें कितने हैं, मतलब कि इसमें सबसे मतलब कि कौन से देवता की स्तुति बताई गई है? तो इंद्र देवता का। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक ने किस युद्ध के बाद मतलब कि धर्म की अपनाई थी? मतलब अशोक ने कौन सा युद्ध किया था? तो कलिंग युद्ध होने के बाद अशोक ने मतलब कि बौद्ध धर्म अपना लिए थे। ठीक है, और उसमें निश्चित किए थे कि कभी हम तो उस टाइम निश्चित किए थे कि कभी मैं आज के बाद से मैं कभी भी युद्ध नहीं करूंगा। ठीक है, और वो क्या कर लिए थे? बौद्ध धर्म अपना लिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? तो हम सभी जानते हैं बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? तो गौतम बुद्ध है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बौद्ध जैन धर्म के कितने हैं 24 तीर्थंकर कौन थे? तो स्वामी महावीर स्वामी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या है दोस्तों? तो पाटलिपुत्र है। ठीक है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र थी। ये भी चलिए आगे देखते हैं। देखिए अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो हम सभी जानते हैं अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो कौटिल्य है। अर्थशास्त्र मतलब किस भी मतलब कि इसमें मतलब कि क्या चीज़ का उल्लेख किया गया है? तो ये राजनीति का है। ठीक है, तो ये राजनीति का बुक लिखा गया था कौटिल्य के द्वारा। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं कि अर्थशास्त्र किसके द्वारा है? तो राजनीति का लिखा गया है। ठीक है, और ये किनके मतलब कि चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे? गुरु है थे। ठीक है, चलिए हम लोग अब मध्यकालीन भारत से देखेंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का स्थापना कौन किए थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को मतलब को अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि दिल्ली सल्तनत का स्थापना किनके द्वारा किया गया था वास्तविक संस्थापक? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम क्या था? तो देखिए अल गुरसाफ। ठीक है, अल गुरसाफ अलाउद्दीन का वास्तविक नाम था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन थे? तो गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? तो गयासुद्दीन तुगलक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फतवा-ए-जहांदारी के लेखक कौन थे? ठीक है, फतवा-ए-जहांदारी के लेखक कौन थे दोस्तों? तो इसका देखिए जियाउद्दीन बर्नी थे। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जियाउद्दीन बर्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अकबर के नवरत्न की संख्या कितनी थी? तो 9 थी। ठीक है, अकबर के दरबार में कितने नवरत्न थे? तो 9 रत्न रहते थे। ठीक है, सभी का कार्य अलग अलग था। कोई राजनीतिक थे, कोई सलाहकार थे, कुछ अलग अलग थे। ठीक है, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की था? तो बाबर ने। ठीक है, बाबर के द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी कब? तो 1500 कितने में? 26 में। ठीक है, 1526 में जब पानीपत का युद्ध हुआ था, है ना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? तो 1526 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आयन अकबरी के लेखक कौन थे? तो अबुल फजक है। ठीक है, आयन अकबरी का लेखक कौन थे? तो अबुल फजक है। ये सारा क्वेश्चन में अभी देखिए जितना भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा सारा इजी मिलेगा, सारा इजी टू मॉडरेट। एक दो को मॉडरेट मिलेगा, बाकी के बाद सारा क्वेश्चन आपको देखने लायक मिलेगा कि कभी ना कभी आप पढ़े होंगे। ठीक है, तो ताजमहल का निर्माण किनके द्वारा कराया गया था? शाहजहाँ द्वारा। ये तो आप सभी जानते हैं। चलिए आधुनिक भारत का देखेंगे। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको आधुनिक भारत को मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन देखने को सबसे ज़्यादा मिलता है। ठीक है, देखिए प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 में हुई थी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 में हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो देखिए बक्सर का युद्ध अक्सर ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, जो 10th लेवल का एग्जाम होता है ना उसमें ये अक्सर ऐसा क्वेश्चन इजी क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, जो कभी कोई कुछ लोग फंस जाते हैं जो नहीं पढ़े हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं 1764 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में अंग्रेजों का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, भारत में अंग्रेजी गवर्नर जनरल पहले कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग्स थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है, तो अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। देखेंगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 1857 के विद्रोह के नेतृत्व दिल्ली में किसने किया है? तो बहादुर शाह जफर ने। ठीक है, देखिए बिहार का क्वेश्चन मतलब बिहार का पूछ देता है। ठीक है, बिहार में सबसे पहले कौन मतलब कि नेतृत्व किए थे?
बाबू है ना कुंवर सिंह किए थे। उसके बाद झारखंड का भी पूछ देगा, ठीक है। तो झारखंड बिहार उस टाइम तो एक ही था, ठीक है, तो बिहारी का चर्चा होगा, ठीक है। दिल्ली का भी क्वेश्चन हो सकता है, पूछ दे, क्योंकि झारखंड का एग्जाम है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रानी लक्ष्मीबाई किस राज्य से थी, तो झांसी से थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 1800 कितना में 85 ईस्वी में हुई थी। कौन किनके द्वारा किया गया था, तो ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस की स्थापना किसने किया है, तो ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो 1905 में, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू किया गया था, तो 1905 में। महात्मा गांधी है ना साउथ अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, तो 1915 में, ठीक है, 1915 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दांडी मार्च कब हुआ था, महात्मा गांधी द्वारा किया गया था, तो 1930 में दांडी मार्च किए थे, है ना। मतलब कि नमक कानून को, है ना, अंग्रेजों के द्वारा, मतलब कि अंग्रेजों के खिलाफ, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो 1942 में हुआ था, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो 1942 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है हिंद स्वराज, ठीक है, पुस्तक, ठीक है। तो किसके द्वारा लिखा गया है, तो महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब की, तो 1943 में, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब की थी, तो 1943 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत को स्वतंत्रता कब मिली, तो 15 अगस्त 1947 को। पूरा इजी क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा गया है। भारत का अंतिम वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिए अब हम लोग मिश्रित क्वेश्चन देखेंगे। अजातशत्रु किस वंश का शासक था, तो हर्यक वंश का, ठीक है। अजातशत्रु किस वंश का शासक था, तो हर्यक वंश का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है, तो बिहार में है, ठीक है। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र था ना। चलिए नेक्स्ट और देखेंगे। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कौन थे, तो देखिए कौन थे, तो कबीर तुलसीदास प्रमुख थे, ठीक है। भक्ति आंदोलन के मतलब प्रमुख संत थे ये लोग। सिख धर्म के स्थापना कौन थे, संस्थापक कौन थे, ठीक है, तो गुरु नानक देव, ठीक है। सिख धर्म का संस्थापक कौन थे, तो गुरु नानक देव। खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो खालसा पंथ का जो स्थापना किया गया था किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अंग्रेजों ने भारत में रेल सेवा कब शुरू की थी, तो 1500 कितना में, तो 1853 में रेल हुई थी। कहाँ से स्टार्ट हुई थी, तो मुंबई से थाने के बीच हुई थी। कितना किलोमीटर तक चला था, तो 34 किलोमीटर चला था सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नील विद्रोह किस राज्य से संबंधित था, तो बंगाल से है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है, तो बंगाल गजट, द बंगाल गजट है, ठीक है, याद रखेंगे। संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो 1855-56, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ था, ठीक है। तीनों मतलब कि भाई बहन ने सभी मिलकर ये विद्रोह को शुरुआत किए थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों, तो देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे भारत के पहले गवर्नर जनरल। विधवा पूर्ण विवाह कानून कब बना, तो 1856 में। विधवा पूर्ण है ना कानून कब बना था, तो 1856 में। आर्य समाज की स्थापना किसने की है, तो देखिए आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा किया गया आर्य समाज की स्थापना, ठीक है। तो आर्य समाज की स्थापना किनके द्वारा किया गया है, तो दयानंद सरस्वती के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ हुई थी, तो देखिए प्रार्थना समाज की स्थापना मुंबई में हुई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। खिलाफत आंदोलन किसके समर्थन में था, तो तुर्की के खिलाफ था, ठीक है। खिलाफत आंदोलन जो था किसके समर्थन में था, तो तुर्की के खिलाफ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि महात्मा गांधी इरविन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ, तो देखिए गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो 1931 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, तो 1946 में आया था, ठीक है। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, तो 1946 में। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था, तो 1946 में हुआ था। ये देखिए दोस्तों आपका 50 क्वेश्चन है जो वन लाइनर है और किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, तो आपके उत्पाद सिपाही के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस करने के लिए, तो ठीक है। तो इसी तरह का मैं वीडियो लेकर डेली आऊँगा और इससे भी और हार्ड क्वेश्चन अब लेकर आऊँगा, ठीक है। ये पहला क्लास था इसलिए मैं ईजी क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।